ये जी आज हमने बनाए हैं बैंगन आलू, वो भी अपने गार्डन से तोड़ के बहुत ही लजीज बने हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि आज ये बनाए जाने वाले बैंगन कैसे बने हैं। और ये जी हमारी न्याज वो है जो कि एज ए सैलड खाई जाएगी। इसी तरह ये है जी मोरिंगा, सोहांजना मोरिंगा, जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है, जिसको सुपर फूड भी कहा जाता है, बहुत ही लजीज है। तो हम लोग एज ए सैलड इसको भी सालन के साथ यानी खाने के साथ यूज करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये झटपट से आलू बैंगन कैसे तैयार हुए हैं, जो कि किसी भी किस्म के पेस्टिसाइड के बगैर यानी ऑर्गेनिक हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़े अलवी व्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं जी। आज हम अपने फिर ग्राउंड में आ गए हैं और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होंगी बैंगन की फसल है। तो देखते हैं यहाँ पे कितने बैंगन लगे हैं और किस कलर के लगे हैं, क्योंकि ये बैंगन के कलर के नहीं मुझे नज़र आ रहे, मुझे तो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है। ओ वाह, वहाँ पे भिंडी भी लगी हुई है, वो आपको नज़र आ रही होगी। एक इकलौती भिंडी निकल आई है इसमें से। तो आपको दिखाते हैं, ये जी ये हमारे बैंगन लग गए हैं और इनको मज़ीद बड़ा किए बगैर ही हम इनको कट कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लग चुके हैं, ये जैसे भी हैं ग्रीन बैंगन। वाइट वाले तो पहले देखे हैं हमने, ये हमारे मुर्गे को किसी ने याद किया। ये देखें जी एक छोटू सा हमें नज़र आया है और वो ग्रीन नहीं है। और ये देखें ये पर्पल कलर का है। तो जितने हमें नज़र आते हैं हम सारे काट लेंगे, यहाँ से उतार लेते हैं। ये पर्पल हो रहा है अभी। यहाँ पे दो और हैं, एक लाइट ग्रीन है, ये तकरीबन वाइट था। तो बाकी इसी तरह जितने भी हमें नज़र आते हैं, आज देखते हैं हमारे पास कितने बैंगन इकट्ठे होते हैं और किस किस कलर के। इनको काटना आसान नहीं है, ये छुरी लग भी सकती है या इनकी टहनी भी टूट सकती है, इसलिए इसको बड़ी एहतियात से उतारेंगे हम। और यहाँ पे नीचे भी देख लें जी, ये देखिए ये मेरे हस्बैंड तो इसको कच्चा ही एज ए सैलड खाते हैं। ये देखें जी, ये पीछे मेरा बेटा है अपने सुरों की माला बिखेरते हुए। दिखाती हूँ आपको कि वो क्या कर रहा है। ये देखें जी छोटे बड़े, और ये एक येलो कलर का बैंगन भी दिख गया मुझे। देखें क्या कलर हैं हमारे बैंगन्स के। बैंगनों के कलर, बैंगनी कलर का तो एक आधा ही नज़र आया है। ये देखें जिसको पर्पल कलर कहते हैं, एक ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे ये डार्क ग्रीन वाला भी उतार लेते हैं। ये देखें, चलो शिमला तो देखी थी डिफरेंट कलर्स की, लेकिन अब हमने बैंगन भी देख लिए हैं। ये देखें जी, ये 1 किलो के करीब तो बन गए हैं। अभी एक जो है, ये देखें ये पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये बन गया है इस पे। तो आगे देखते हैं, आगे भी हैं 2 बड़े वाले, तो इनको भी उतार लेते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं हम इससे रेसिपी कैसे तैयार करते हैं। लाइट हमारी चली गई है और ये हमने आधा किलो तकरीबन काट लिए हैं आलू, और इनके साथ हम ये अपने बैंगन बनाएंगे जो कि हमने अभी फ्रेशली उतारे हैं।
बेसिकली तो देखना है हमने कि ये बैंगन भी बीच में से बैंगन जैसे ही हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये जो हमने सबस इसका हिस्सा है, इसको इसके साथ ही उतारना है, इसको हमने अलग नहीं करना है। ये फ्रेश बैंगन हैं, थोड़े बीज हैं, तो क्या हुआ, ये बीज भी बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर इनके साथ इनको कट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। बस यही देखना है कि इसमें ये बैंगन जो है, ये येलो वाला देख लेते हैं इसमें कैसा है। ये देखिए, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा है, सेम बैंगन जैसे हैं। ये नहीं कि बैंगन का कलर नहीं है तो ये बैंगन नहीं है। तो इनको कटिंग कर लेते हैं आलूओं के साथ ही और आपको दिखाते हैं। लाइट हमारी जा चुकी है, जो कि पाकिस्तान का माहौल है, आती है जाती है। हम आ गए हैं जी अपने कुकर की जानब। आज हम आलू बैंगन बनाएंगे झटपट से कुकर के अंदर। इसमें हमें ये रफली चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं, इनको हल्का सा फ्राई करते हैं। प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो गए हैं, थोड़े थोड़े आपको ब्राउन नजर आ रहे होंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के हमने शामिल करना है। टेबलस्पून ही काफ़ी हो जाएगा, एक तो आलू दूसरा बैंगन, दोनों में 1 टेबलस्पून जरूर ही शामिल होगा। इससे चटपटा सा टेस्ट हो जाएगा हमारे आलू बैंगन का। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जल्दी ना जाए और जो लहसुन है उसकी खुशबू तो आए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें उसकी स्मेल ना पैदा हो जाए। आधा कप हमने ऑयल शामिल किया, 1 बड़ा प्याज शामिल किया हमने। इसमें हमारे आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है आलू और तकरीबन 1 किलो हमारे पास बैंगन है। तो ये हमने बनानी है वेजिटेबल। ये 3 बड़े टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। किसी भी खाने को पकाने के लिए उसका मसाला अच्छे तरीके से भूनना ज़रूरी है, खाना खुद ब खुद मज़ेदार बन जाता है। तो ये हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं, इनको थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगेगा। नमक शामिल करेंगे, मिर्चें शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें नमक शामिल किया है, ज़रूरत होगी तो हम और शामिल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नमक की बजाय जब ज़रूरत हो तो फिर इसमें शामिल कर लेंगे, अभी तो इतना ही काफ़ी लग रहा है। और इसके साथ 1 टीस्पून भर के हम इसमें सूख मिर्च शामिल करेंगे। पाउडर है, अधवाड़ नहीं या कुटी हुई नहीं। ये 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी का हमने शामिल कर दिया। इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। मसाला हमारा बड़ा ज़बरदस्त से भून रहा है। बेसिकली हमारी लाइट गई हुई है तो इससे नजर भी कम नहीं दिखा रहा है। इसमें अब शामिल करेंगे हम लोग दही। 100 ग्राम के करीब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे बैंगन जो हैं वो 1 किलो हैं। तो ये 100 से 150 ग्राम हमने इसमें दही का शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून जाता है तो फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। मसाला हमारा बड़ा अच्छे से भून गया है, आप देख सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा इसका कलर है और बबल्स आपको नजर आने चाहिए। थोड़ा सा हम आंच तेज कर देते हैं। असल में किसी भी खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए मसाले को अच्छे तरीके से भूनना ज़रूरी है। बेशक सब्जी ना भूने, बाकी चीज़ें ना भूने। ये अभी देखिए, अभी थोड़ी सी कसर है इसमें। जब आपको ये चमचा उठाने पे बबल्स नज़र आएंगे तब आप समझिएगा कि आपका मसाला अच्छे तरीके से भून गया है। तो इसको भून लेते हैं। मीडियम आंच पे हमने इसको भूनना है। अब थोड़ी सी
तेज़ आंच कर दी है। तो इसमें शामिल करेंगे हम अपने आलू और बैंगन। ये देखिए आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे, अभी थोड़े कम हैं, मज़ीद थोड़े ज़्यादा हो लें तो इसको हम फिर प्रेशर लगा देंगे। बेसिकली मैं थोड़े से आलू भून के फिर बैंगन शामिल करती हूँ, लेकिन ये बैंगन थोड़े थोड़े मुझे बीजों वाले फील हुए हैं, तो इसलिए बैंगन और आलू दोनों मिक्स करके शामिल कर रही हूँ। क्योंकि बैंगन बड़ी जल्दी सब्जी में मतलब खाने में घुल जाते हैं, इसलिए बैंगन बाद में शामिल किए जाते हैं, लेकिन मैंने साथ ही शामिल कर दिए हैं ताकि थोड़े घुले घुले से अच्छे फील होते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो इसको भून लेते हैं थोड़ा सा ही, 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको प्रेशर लगा देंगे 3 से 4 मिनट का। 3 मिनट का हमने प्रेशर लगाया है और देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे बैंगन पक के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, आलू बैंगन पकाते हुए आपने एक बात का बड़ा ध्यान रखना है कि ये फटाफट से नीचे चिपकना शुरू हो जाती है, तो इसको पकाते हुए बड़ा ज़बरदस्त सा ख्याल रखिएगा ये ना हो कि आपका खाना नीचे से जल जाए। तो अभी इसमें हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट। अभी हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, वो शामिल करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इसको दम पे लगा देंगे। दम लगाने के बाद फिर हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। ये है जी हमारी डिश की फाइनल लुक, आलू बैंगन जो कि किसी भी पेस्टिसाइड के बगैर, किसी भी जहर के बगैर, या समझ लें कि कुछ भी हमने खाद वगैरह भी नहीं डाली और अपने गार्डन से उतार के आपके लिए बनाए हैं। आलू बैंगन बने हैं बहुत ही लजीज। आप बनाइए मेरे अंदाज में, इंशाल्लाह आपको पसंद आ जाएंगे। और पसंद आ जाते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज, मेरी रेमेडीज मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।